तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का लास्ट लेक्चर 5। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अंतिम लेक्चर होगी, तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं और एक या दो क्वेश्चन श्योर है कि इस टॉपिक से आते ही आते हैं। अगर आपको इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें और बताएं कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है। इस चीज़ को आप हमें फिर से बता दीजिए, तो हम उस पर वीडियो बना के फिर से अपलोड कर देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आपको इसमें क्या रहेगा कि क्वेश्चन भाषा के रूप में दिया रहेगा। किस रूप में दिया रहेगा? भाषा के रूप में। उसको आपको कन्वर्ट करना है किस में? द्विघात समीकरण के रूप में। आपको क्वेश्चन दिया हुआ भाषा के रूप में, उसको कन्वर्ट करना होगा द्विघात समीकरण के रूप में। और द्विघात समीकरण के रूप में बदल के आपको 3 मेथड पता है, तीनों मेथड में से किसी को भी अप्लाई करके आप उसको सॉल्व करके आपको आंसर देना होगा। तो स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योग क्या है? दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा का योग कितना है? 3/10 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हमको? संख्याएं ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। कितनी संख्या बोला है? दो संख्या। कितनी संख्या बोला है? दो संख्या। तो पहली संख्या कितना मान लिया? x। दूसरी संख्या क्या मान लिया? y। तो प्रश्न से क्या बोला है? प्रश्न से बोला है कि दोनों का योग मतलब क्या होता है? जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़। कि दोनों का योग कितना दे दिया है? 15। क्वेश्चन में कितना बोला है? 15। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। फिर उसके व्युत्क्रम यानी कि इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x। और y का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/y। व्युत्क्रम बोला है तो उसको क्या कर देना? 1 के बटे में लिख देना। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, और x का उल्टा होगा 1/x, y का उल्टा होगा 1/y। कितना दीजिए? 3/10। अब इसको हम सॉल्व करते पहले। तो x और y का एलसीएम कितना होगा? xy। x और y का एलसीएम क्या होगा? xy। भिन्न का जोड़ जैसे बनाते वैसे ही करना है। xy का एलसीएम लिए xy। x से एक्स वाई में डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो बचेगा कौन? y। y को 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ कितना होगा? y प्लस। फिर y को y से एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, y y कैंसिल होगा, बचेगा कौन? x। तो ये होगा x प्लस वाई 3/10। अब हम बात क्या करेंगे? ये ऊपर में क्या हो गया? x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई इक्वल्स टू 3/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो अब इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। तो अगर आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इक्वल्स टू 15 माइनस वाई। एक्स इक्वल्स टू कितनी होगी? 15 माइनस वाई। एक्स वाई, तो x के जगह कितना रख दें हम लोग? 15 माइनस वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स के जगह कितना रखते हैं? 15 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 3/10। तो यहाँ से ये क्या होगा? y प्लस में माइनस में क्या होगी? कैंसिल होगी। ये कितना होगा? 15 डिवाइडेड बाय 15y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3/10। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे करेंगे तो कितना होगा? 150। और इसको इधर से करेंगे तो एक काम करते, 3 5 जा 15 क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। तो पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 से इसमें करेंगे तो कितना होगा? 15y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 से इसमें करेंगे कितना होगा? 50। वाई स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस में था, प्लस में। ये प्लस में है तो इधर रहने पे कितना हो जाएगा? माइनस में। और ये ऑलरेडी प्लस में तो इधर क्या होगा? प्लस में इक्वल्स टू 0। अब देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। बस अंतर क्या है? y के रूप में है, तो वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50। अब इसको क्या करना है? हमको तोड़ना है। सोचिए आप कैसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 50 और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे 15 आ जाए। सिंपल है ना? 10 और 15 की बात करेंगे। हमको 50 तोड़ना है। 50 को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 5 कितना होगा? 50। और 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 5y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? y। तो y को बाहर की ओर लिखेंगे तो यहाँ बचा कौन? y माइनस 10। अब ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5y की अगर बात करें तो 5 इंटू वाई। अगर 50 की बात करें तो 10 इंटू 5। तो 5 यहाँ भी क्या होगा? कॉमन।
तो कॉमन है तो उनको बाहर की ओर लिखेंगे। अंदर कौन बचेगा यहाँ पर y और यहाँ पर -10 इक्वल्स टू 0। हाँ ये वाला समझना, माइनस वाले कैसे होगी, तो इसमें माइनस था तो माइनस हम क्या कर लिए, पहले माइनस और पहले माइनस कॉमन ले लिए, ताकि यहाँ पे भी y-10 है तो ये ब्रैकेट में भी y-10 ही आना चाहिए। तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तब तो -5y मिलकर -5y माइनस माइनस प्लस 50 पूरा करेगा। तो यहाँ सब दोनों में उसको एक बार लिख लिए और जो अलग अलग उसको एक बार लिख के यहाँ पर। अब क्या करते थे, दोनों में को बारी बारी से 0 को इक्वल करते, y-10 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 10, y-5 इक्वल्स टू कितना 0, तो y इक्वल्स टू कितना 5। तो y की वैल्यू हमें पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, दो वैल्यू पता चली। अब x इक्वल्स टू हम लोग क्या जाते हैं 15 - y, जब y इक्वल्स टू कितना 10, तो x इक्वल्स टू कितना 15 - 10 इक्वल्स टू 5, जब y इक्वल्स टू कितना 5, तो x इक्वल्स टू कितना 15 - 5 इक्वल्स टू 10। अतः संख्याएं क्या है, संख्याएं क्या होगी, जब 10 था तो कितना है 5, यानी कि 5 और 10, या y5 था तो x कितना आ गया 10, 10 और 5। पहले x को लिखना है फिर y को, पहली संख्या क्या माने है x, दूसरी संख्या y, इसलिए पहले x को फिर y की वैल्यू को रखना है, यानी कि 10 और 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चूँकि अब दोनों में डिसाइड करना, तो 10 और 5 ऐड होने पर 10 और 5 15 होगा और मल्टीप्लाई करने पर 50 होगा। क्वेश्चन में बोला था ना कि दो संख्याओं का योग 15, अगर ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट आप ऐसे भी ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हो। दो संख्याओं का योग तो 15 हो गया, अब व्युत्क्रमों का योग 3/10 है, इसको उलट करके आप जोड़िए तो 3/10 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। किसके 8 गुना है, बड़ी संख्या के 8 गुना, किसके 8 गुना है, बड़ी संख्या के 8 गुना है। कौन बड़ा हो गया, बड़ी संख्या का 8 गुना कौन है, छोटी संख्या। तो लिखेंगे माना संख्याएं इक्वल्स टू एक्स एंड वाई, उसमें से किसी को भी बड़ी किसी को भी छोटी ले सकते हैं, तो x को बड़ी y को छोटी ले लिए, है ना, तो बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। तो प्रश्न से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या बोला कि दोनों संख्याओं का वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्ग का अंतर, वर्ग मतलब पावर 2 का अंतर कितना है 180। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब छोटी संख्या क्या माने थे y, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग, बोला छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के मतलब क्या गुना के 8 गुनी है, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू किस में पुट करना है, समीकरण 1 में, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। और हम क्या कर सकते हैं, 8 छोटी संख्या, एक सेकंड, छोटी संख्या के 8 गुनी है, छोटी संख्या को वर्ग के नहीं बोला ना, छोटी संख्या के 8 गुनी है, क्या बोला है, छोटी संख्या के 8, छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या के 8 गुनी, सॉरी, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी, बड़ी संख्या क्या माने थे x माने थे, बड़ी संख्या x की 8 गुनी है, तो ये हो जाएगा 8x। ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, उधर से इधर आया तो माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करना है तो 180 को तोड़ना पड़ेगा। 180 को कैसे तोड़ेंगे, सोचिए आप, 180 आना चाहिए किस तरह से तोड़े कि मल्टीप्लाई या एडिशन के बाद क्या हो जाए 8 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 180 हो जाए। अगर हम 10 और 8 ले तब
10 गुने 8 कितना होगा, 10 गुने 18 180, और 18 में 10 जाएगा तो 8 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना है आगे माइनस आना चाहिए, तो 18x प्लस 10x। अब देखिए -18 में 10x को घटाएंगे तो -8x, और -18 में प्लस 10 को जोड़ेंगे गुना करेंगे तो -180 कॉस्ट कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, तो ये कितना होगा x माइनस 18, और सॉरी यहाँ पर होगा -180। अब दोनों से क्या कॉमन आएगा 180 और 10। अब देखना यहाँ पर प्लस है तो प्लस कॉमन ले लेंगे, वो उससे पहले वाले में क्या था माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ कौन बचा x माइनस 18 इक्वस टू 0। ये कितना होगा x प्लस 10, x माइनस 18 इक्वस टू 0, तो x प्लस 10 इक्वस टू कितना 0, तो x इक्वस टू कितना -10, x माइनस 18 इक्वस टू कितना 0, तो x इक्वस टू कितना 18। x की दो वैल्यू आई तो y की वैल्यू क्या होगी, तो वाई स्क्वायर इक्वस टू कितना है 8x, तो 8 इंटू -10 इक्वस टू -80। पॉसिबल है क्या, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर वाई इक्वस टू √18 पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं तब। तो वाई स्क्वायर इक्वस टू कितना होगा 8x इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 18, 18 8 जा 18 8 8 64 4 18 44, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 144, और वाई इक्वल्स टू कितना होगा √अंडर प्लस माइनस में 144, जो कि हो जाएगी कितना +-12। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस में 12 और माइनस में 12। वाई की दो वैल्यू होगी। अब क्या पूछा संख्याएं, तो संख्याएं, तो x बराबर कितना, x की वैल्यू कितनी आई थी -10, -10 पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, माइनस x इक्वस टू 18, तो y इक्वस टू कितना होगा 12 और -12, यानी कि क्या वैल्यू ले लेंगे माइनस को, जब 18 रहेगा 18 और 12 एक हो जाएगा, तथा 18 और -12 दोनों में से कोई भी होगा तो हम उसको आंसर लेके चलेंगे। ठीक है, अब आगे ये देख लीजिए, सॉरी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब पैटर्न चेंज होगा। अभी हम लोग किस पे देखे थे, संख्या पे आधारित, अब देखेंगे किस पे, भिन्न पर आधारित। बचपन में हम लोग पढ़े हैं भिन्न किसे कहते हैं, अंश बटे हर के टर्म को क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बटे हर के टर्म को क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। पहला क्वेश्चन, एक भिन्न का अंश इसके हर से एक कम है। कितना कम है, एक कम है। कौन कम है, अंश इसके हर से, यही पकड़ना है। अंश किससे कम है, हर से। तो क्या हमको पता रहेगा तो अंश को कम कर पाएंगे, क्या हमको पता रहेगा कि अंश को पकड़ पाएंगे, यानी हर अगर हमको पता है तो अंश को आराम से हम पकड़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो माना हर इक्वल्स टू कितना है x है, हर कितना है x है, तो अंश कितना हो जाएगा, क्या बोला, अंश हर से एक कम है, तो हर कितना है x से एक कम है, कौन, अंश। तो भिन्न कितना बन जाएगा, भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर। भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर, तो अंश कितना है x-1 बट्टे में हर कितना होगा x। ये क्वेश्चन फर्स्ट बोले। उसके बाद क्या बोला, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दे, 3 जोड़ दिया जाए। यदि अंश और हर, अंश कितना x-1 में 3 जोड़ दिए और x में भी 3 जोड़ दिए, है ना, तो क्या बनेगा, नया भिन्न बनेगा। तो ये कितना होगा x-2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 जोड़ दिया जाए तब भिन्न कितना हो जाता है, 3/28 बढ़ जाता है। x-2 बटे x बटे 3 हो जाएगा। अगर जोड़ दिया जाए प्रश्न से, अगर x-2 बटे x प्लस 3 हो जाए, यानी कि जोड़ने के बाद
हो जाए तो भिन्न, कौन सा भिन्न, जो हमारे पास पहले से x माइनस 1/x, वो कितना बढ़ जाता है, 3/28 बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, 3/28 बढ़ जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, इधर ही प्लस में इधर आने पे माइनस में x माइनस 1/x, इधर कितना होगा 3/28। अब देखते हैं एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने आता है सबको, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे हमें, हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, x इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस थ्री कैंसिल, बचा कौन, x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। कैसे, इस x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, ये हो गया। फिर माइनस, अब चूंकि यहाँ पर दो टर्म है तो ब्रैकेट का यूज करना, बीच में माइनस प्लस रहता है तो कोई टेंशन नहीं है, बीच में माइनस है तो ब्रैकेट का टर्म यूज करना है। तो x को x से करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा कौन, x प्लस थ्री, हमको पता है ना डिवाइड देने के बाद जो भागफल आता है उसी से ऊपर वाले गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं। तो x को x से गुना करेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर, x को 1 से गुना करेंगे तो माइनस एक्स, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 3 को 1 से गुना करेंगे माइनस 3। इसको अगर हम सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना होगा, 3/28। ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 3, और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स को एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 3/28। कैंसिल आउट कौन कौन हो रहा है, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 4x प्लस 3/एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 3/28। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये कितना होगा, 28 को 4 से गुना कर दें, 28 को 4 से, 8 चौक 32, 3 और 4 दूनी 8 3 11 माइनस 112x प्लस 28 को 3 से करेंगे, 8 3 24, 2 3 6 2 8 इक्वल्स टू, इसको इससे करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 9x। अब इस सबको उधर ले चलेंगे, तो RHS में ले जाने के बाद क्या होगा, इधर से पहले से कौन है, 3x स्क्वायर प्लस 9x, अगर ये इधर गया तो प्लस में 112x, और ये प्लस में था तो माइनस में 84 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। ये कितना होगा, 3x स्क्वायर ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 9 2 11 1 1 2 121x माइनस 84 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। आई थिंक 3 से भाग लग जाए, तो 3 से भाग देने पर नहीं लग पाएगा, 121 में 3 से भाग, तो अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्या गड़बड़ हो गया कि अगर -1 में +3 करेंगे तो ये कितना होगा, +2 x प्लस 2, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, x प्लस 2, अगर यहाँ x प्लस 2 है तो यहाँ पे भी +2x हो जाएगा, यहाँ पे भी +2x हो जाएगा, और ये +2x माइनस 2x क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो अब इसके आगे देखते हैं, तो अब क्या बचा है, 3/x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 3/28। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना होगा, 28 और 3 और 3 24, 2 3 6 2 84, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x। ठीक है, अब 3x स्क्वायर प्लस 9x इधर से उधर गया तो -84 इक्वल्स टू 0। अब क्या कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे, 3 से क्या कर देंगे, दोनों तरफ भाग कर देंगे इसमें। ठीक है, 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर तो ये कितना होगा, 3 से भाग देने पर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस
2 और 8 84 एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ अब ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इक्वस टू 0। 7 में से 4 गया 3, 7 चौका 28। कॉमन क्या हो रहा है, x प्लस 7 माइनस, दोनों जगह माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4, अगर यहाँ से 4 कॉमन ले तो x, यहाँ पर से 7, 7 4 जा 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 7 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वस टू 0। ठीक है, तब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो x प्लस 7 इक्वस टू 0, तो x वैल्यू कितनी होगी, -7। x माइनस 4 इक्वस टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, भिन्न ज्ञात करें, तब x, तो भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर हम लोग क्या देखे हैं, x माइनस 1 बटे x माइनस 1 बटे x। तो जब x इक्वस टू -7, तो भिन्न कितना होगा, -7 माइनस 1 बाय -7, तो कितना होगा, -8 बाय -7 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 8 बाय 7। उसके बाद जब x इक्वस टू 4, तो भिन्न बराबर -4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3 बाय 4। तो एक ये आंसर हो जाएगा 8 बाय 7 या 3 बटे 4। अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। क्या बोला है, किसी भिन्न का हर, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन में, इसमें डायरेक्ट भिन्न ज्ञात करने बोला था, इसमें थोड़ा सा चेंज है, उसको समझना है। किसी भिन्न का हर उसके अंश से, किससे, अंश से, कौन, हर, अंश से 3 अधिक है, किससे अधिक है, अंश से 3 अधिक है, तो हमको क्या पता होना चाहिए, अंश इसमें पता होना चाहिए। अंश से 3 अधिक है, यदि एक अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, एक को अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, तो नए भिन्न और मूल भिन्न का अंतर कितना हो जाता है, 1/24 का अंतर हो जाता है, तो मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो अब इस बात को हम समझते हैं और करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, माना किससे है, अंश से 3 अधिक है, किससे अधिक है, अंश से 3 अधिक है, किससे, अंश से 3 अधिक है, तो हमको क्या पता होना चाहिए, अंश पता होना चाहिए। माना अंश इक्वल्स टू एक्स, अंश कितना है हमारे पास, एक्स है, अंश कितना है, एक्स है, तो हर कितना अधिक है, अंश से 3 अधिक है, तो भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न अंश बटे हर कितना हो जाएगा, अंश बटे हर, तो अंश कितना है, x बटे x प्लस 3। पुनः क्या बोला, अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए, तब नया भिन्न, तो नया भिन्न अंश में भी 1 जोड़ दिया और हर में भी 1 जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 4। ठीक है, तो प्रश्न से नया भिन्न और पुराना भिन्न क्या है, x बटे x प्लस 3, दोनों का अंतर कितना हो जाता है, 1/24 हो जाता है, कितना हो जाता है, 1/24, 1/24 का अंतर हो जाता है। तो क्या निकालना है, मूल ज्ञात करें, तो मूल ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है हमको, मूल भिन्न ज्ञात करें, वो आधा लिखा हुआ है, क्या उसमें ज्ञात करना होगा, एक सेकंड हम चेक करके बता रहे हैं आपको, क्या ज्ञात करना है उसमें, आपको मूल ज्ञात करें, मूल भिन्न ज्ञात करें, इसका मतलब हो गया, क्या ज्ञात करना है, मूल भिन्न ज्ञात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो x प्लस 4 x प्लस 3, तो x प्लस 4 x प्लस 3 में x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कौन, x प्लस 3, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, तो माइनस x, अब x प्लस 3 से इसमें भाग देंगे, x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, x प्लस 4, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 4 जो कि इक्वल टू किसके है, 1/24 के,
9। अब x को x से गुना किए तो एक्स स्क्वायर, x को 1 से गुना किए तो प्लस में x, प्लस 3 को x से गुना किए तो 3x, प्लस 3 को 1 से गुना किए तो प्लस 1। अब माइनस ऑलरेडी है तो माइनस, x को x से किए तो एक्स स्क्वायर, माइनस x को 4 से किए तो माइनस 4x होल डिवाइडेड बाय, x को x से किए तो एक्स स्क्वायर, x को 3 से किए तो 3x, x को 4 से किए तो प्लस 4x, x 4 को 3 से किए तो 12 इक्वल्स टू कितना होगा 1/24। ठीक है, यहाँ तक 1/24। अब हम देखते हैं, कुछ कैंसिल होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 1 4x यहाँ पे, 4x यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 1 4, 4x प्लस में 4x माइनस में, बचा कौन यहाँ पर 3, तो ऊपर में लिख दिए 3, नीचे कौन बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, 7 3x प्लस 4x, 4 कितना हो जाएगा 7x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू कौन आ जाएगा 1/24। नो, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। नो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल माइनस 72 इक्वल्स टू 0। देखिए द्विघात समीकरण के टर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अभी कितना होगा, 12 में से 5 जाएगा 7, 12 पचे 60, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो एक्स एक्स दोनों क्या होगा कॉमन, तो x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 12 इक्वल्स टू कितना होगा 0। तो ये दोनों में से x प्लस 12 क्या हो जाएगा कॉमन, और यहाँ पर कितना होगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तब दोनों को बारे बारे से इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 12, इधर कितना होगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। अब भिन्न, भिन्न क्या होता है, x बाय एक्स प्लस 3, एक्स बाय एक्स प्लस 3, तो x बाय एक्स प्लस 3 कैसे होगा, x की वैल्यू -12 और -12 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा -12 बाय -9 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 4 4, तो कितना होगा 4/3। पहला भिन्न कितना हो जाएगा 4/3, या भिन्न x बाय एक्स प्लस 3 यानी कि 5/5 प्लस 3 यानी कि 5/8, एक या तो 4/3 होगा या फिर 5/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है, वहाँ पे अंतर की जगह योग दे दिया, तो आप इसको बनाइएगा। अगर नहीं बना तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, सर दिक्कत है, तो हम उसका सॉल्यूशन अगले लेक्चर में आपको दे देंगे। अगर आपसे बन जा रहा है तो वैसा कमेंट कीजिएगा, सर डन, बन गया क्वेश्चन नंबर 5, अब आप आगे चल सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप वैसा बोलिएगा, तो हम उसे अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन होगा क्षेत्रमिति पर आधारित होगा। अगर क्षेत्रमिति पर आधारित है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फॉर्मूले क्षेत्रमिति के याद होने चाहिए, तो फिर जाकर आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्षेत्रमिति का कुछ तो फॉर्मूला याद होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है नहीं होता है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला है, किसी आयताकार मैदान की कर्ण, किसी आयताकार मैदान की कर्ण, तो सबसे पहले एक आयत बनाते हैं, इसका कर्ण क्या हो गया, ये हो गया कोना कोनी, ए बी सी और डी, ए सी हमारा क्या हो गया कर्ण। कर्ण जो है छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो आपको देखने से पता चल रहा होगा छोटी भुजा कौन है, छोटी भुजा कौन है, बी सी और ए डी। तो छोटी भुजा, माना छोटी भुजा इक्वल्स टू एक्स, यानी कि ये एक्स हो गया, तो कर्ण कितनी है इसकी, एक्स प्लस 60, बोला ना,
छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये x मीटर हो गया, तो ये x प्लस 60 मीटर। यदि लंबी भुजा, ये रहा हमारी लंबी भुजा ए बी, लंबी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो लंबी भुजा किससे अधिक है? छोटी भुजा से। छोटी भुजा कितना? x से 30 मीटर अधिक है। तो मैदान की भुजाएं ज्ञात करें, यानी कि लंबी भुजा की लंबाई और छोटी भुजा की लंबाई आपको बताना है। लंबी भुजा का, छोटी भुजा कितनी है? BC, और लंबी भुजा कितनी है? AB। आपको काउंट करके बताना है। तो आपको एक ही क्लू दिया है कि आपको कर्ण दे दिया। अगर आपको कर्ण का फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाओगे, या अगर नहीं याद है तो एक ट्रायंगल दिख रहा है हमको ABC। ABC में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? तो पाइथागोरस, तो चलेंगे ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण कितना है? AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब कितना हो जाएगा? वैसे BC होगा, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा हमारा? AB का स्क्वायर। तो AC यानी कि कर्ण कितना दिया हुआ? x प्लस 60, x प्लस 60 का स्क्वायर। BC कितना दे दिया हमको? x, तो x स्क्वायर। AB कितना दे दिया गलती से? x प्लस 30 का स्क्वायर। अब आपको एक और फार्मूला याद होना चाहिए, क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से लिखिए, फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है? वीडियो पॉज करके पहले फार्मूला रिमाइंड कीजिए, आपको याद है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप वीडियो प्ले करके देख लीजिए, अगर नहीं आप कोशिश कर सकते हैं, पहले आप वीडियो पॉज करके आप पहले खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जितनी बार रिपीट करेंगे उतना आपका बेहतर होता चला जाएगा। तो a की जगह कौन है? x, b की जगह कौन है? 60। तो ये कितना होगा? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी की जगह कौन है? 60, प्लस बी स्क्वायर कौन हो जाएगा? 60 का स्क्वायर बराबर ये कितना होगा? x स्क्वायर, ये तो अकेले है तो अकेले ही रहेगा, प्लस a का कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू एक्स इंटू बी की जगह कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर प्लस 120, 60 दूनी 120 x प्लस 60 का स्क्वायर कितना? 3600। एक्स स्क्वायर मिलकर कितना? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 3 दूनी 60 यानी 30 दूनी 60 x प्लस 30 तिहाई 30 900। सारे को एक तरफ कर लेते, अब आपको बताना है कि किस तरफ चले जाए। तो उस साइड कर लेते, उधर पहले से कौन है? 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये पहले से मौजूद है RHS में। LHS वाले को RHS में ले जाएंगे तो जितना भी प्लस में सब माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर क्या हो रहा है? कैंसिल, तो x स्क्वायर हो जाएगा। 60 में 120 घट रहा है तो माइनस 120x, ठीक है, और 900 में 3600 घट रहा है तो कितना हो जाएगा? 2700 इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक? साठ में 120 घट रहा है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है मेरी, बहुत बढ़िया। ये कितना हो जाएगा? माइनस 60x माइनस 2700। अब आराम से इसको कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कितना में कन्वर्ट कर सकते हैं? 2700 लाना, 9 तिया कितना होता है? 27, यानी कि 90 में अगर 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x है ना, 90 में 30 जाएगा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा माइनस 2700। ये एकदम बेसिक चीज़ है, अगर इसमें अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम इसके लिए आपको एक अलग से लेक्चर सेपरेट बना के आप लोग को हम बता देंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर बताना ठीक नहीं है तो आप हमें पर्सनल नंबर पे सेंड करें, हम आपको उसके लिए उसी पे वीडियो बना के हम वहीं आपको भी पर्सनल सेंड कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90, x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी? माइनस
30 मीटर। अब एक्चुअली निगेटिव में तो भुजा कभी नहीं होती है, कभी सुने -30 सेंटीमीटर की लंबी भुजा, नहीं, निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 90। तो छोटी भुजा क्या माने थे हम लोग, छोटी भुजा बराबर एक्स, एक्स बराबर कितना होगा 90 मीटर। बड़ी भुजा कितना बोला एक्स प्लस 30, तो 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। अगर आपको कर्ण भी पूछ देता तो कर्ण इक्वल्स टू कितना होगा एक्स प्लस 60 यानी कि 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150 मीटर, आपका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन अब किस पे है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपने आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आप लोग को समकोण त्रिभुज बनाने आता ही होगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज, उम्मीद है आपको आता होगा बनाने के लिए। ए बी सी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो समकोण, और नीचे वाला क्या होगा जिस पे लंब है उसको आधार बोलते हैं। क्या बोला है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपने आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से। किससे, आधार से। तो हम लोग क्या मानेंगे, माना आधार, किसकी आधार, समकोण त्रिभुज की आधार, समकोण त्रिभुज की आधार इक्वल्स टू एक्स मीटर। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 मीटर कम, सेंटीमीटर बोला तो सेंटीमीटर, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम मतलब x माइनस 7। यदि इसका विकर्ण मतलब AC, यदि इसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा ज्ञात करे। तो दूसरी भुजा ज्ञात करे मतलब दोनों भुजा ज्ञात करना है कि कौन कौन सा होगा, आधार कितना होगा और ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या चलेंगे, फिर वही बात पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज है तो आसानी से लगा सकते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारा 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब कितना है हमारा, लंब हमारा ऊंचाई को लंब बोलते हैं, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना 169। अब यहाँ आपको यूज पड़ेगा किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको पता है तो आप उसको पहले क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से मैच कर लेंगे। तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ना 169 बराबर एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -14x प्लस 49। अब इसको उधर लेके चल जाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0 है ना, इधर प्लस में था उधर जाने पे माइनस में। 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये कितना हो जाएगा 0 2 1 यानी कि 120 ना। 2 से क्या कर देंगे, 2 से भाग देने पे, 2 से भाग देने पर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब बताइए कितना होगा 12 पचे 60, यानी कि हम इसको लिखेंगे 12x स्क्वायर 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 12 से 5 गया 7, तो x इंटू एक्स प्लस 12 और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया -5 माइनस प्लस 12 इक्वल्स टू 0। पीछे बताए हैं यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ पे आया कौन x प्लस 12। अभी भी आपको बोले दिक्कत होगा तो आप हमें सेपरेट व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। x इक्वल्स टू -12 जो कि पॉसिबल नहीं है, क्या है ये नॉट पॉसिबल है, संभव है नहीं है संभव, क्योंकि भुजा कभी निगेटिव नहीं होती है। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, तो x इक्वल्स टू 5। तो हम आधार क्या माने थे, आधार बराबर x बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद लंब कितना बोला था, लंब एक सेकेंड कहीं पे मिस्टेक हुआ है,
हाँ, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ कितना होगा, माइनस में 5 होगा, और यहाँ पे प्लस 5x कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, प्लस 5x। एक सेकेंड, अगर ये प्लस 5x लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, हमको यहाँ पे क्या लाना है, -7x लाना है। तो -7x लाने के लिए इसको माइनस में रखना होगा, इसको प्लस में रखना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -12x और ये प्लस 5x, ठीक है। तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा +5। तो +12 पॉसिबल है, -5 नॉट पॉसिबल। ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना होगा x-7, यानी कि 12 - 7 = कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। ये थोड़ा सा हो जाता है प्लस माइनस इधर उधर, आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करें। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे दिया, क्या दे दिया है, क्षेत्रफलों का योग दे दिया है। तो हम लोग चलेंगे माना पहले वर्ग, क्या पूछा, भुजा पूछा है ना, तो पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। तो पहले वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। उसी तरह दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो प्रश्न से दोनों वर्गों का क्षेत्रफलों का योग यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर, अब पहले वर्ग का परिमाप, क्वेश्चन फर्स्ट बोलें, पहले वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा 4x। दूसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा, 4 इंटू वाई। प्रश्न से क्या बोला, दोनों का अंतर, अंतर कितना है 24 है। अगर 4 कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, x - y = 24, 4 6 जा 24, यानी कि x - y = कितना हो जाएगा 6। इक्वेशन सेकंड बोल दिया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से चलेंगे। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, -2ab प्लस 2ab। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह अगर हम सेट करें x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वैसे नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या सेट करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 468, तो ये लिख दिया 468। एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता है 6, तो यहाँ लिख दिया 6 का स्क्वायर प्लस 2xy, क्या है 2xy। ये कितना होगा 468 इक्वल्स टू 36 इक्वल प्लस 2xy। देखो 468 माइनस 36 इक्वल्स टू 2xy। तो 2xy इक्वल्स टू कितना होगा 2 3 4। तो xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 3 2/2, 2 2 जा 4 2 6, यानी कि xy की वैल्यू कितना होगा 216। 216 x इंटू वाई की वैल्यू होगी, x इंटू वाई की वैल्यू। लेकिन हमें निकालना क्या है, x अलग और y अलग निकालना है, ठीक है। तब देखो, तब देखते हैं।
एक्स वाई की वैल्यू में निकल गई अब हमारे, तो अब हम निकालेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये कितना होगा, 468। 468 इसकी वैल्यू दी है, प्लस 2 × 216। 468 प्लस 6×2 = 12, 2 6×2 = 12, 2 3, 2 2 4, ये कितना हो रहा है, 8 होके 8 2 10, 4 3 9 1 10, 4 4 8 1 9, 900 हो गया। तो ये की वैल्यू किसकी आ गई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई कस टू कितना हो जाएगा, √900। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 30 प्लस माइनस 30। तो केस फर्स्ट, एक्स प्लस वाई कस टू 30 और एक्स माइनस वाई कस टू कितना दिया हुआ था, 6। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, 2x इक्वल टू कितना, 36। तो x इक्वल टू कितना, 36/2 कैंसिल होगा कितना, 18। पहला ये क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, पुनः x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू निकाल देते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 6। 18 माइनस वाई इक्वल टू कितना, 6 माइनस वाई इक्वल टू कितना, -18। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना, -12। माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, केस 2, एक्स प्लस वाई कस टू कितना, -30 और x माइनस वाई कस टू कितना, 6। ये कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 24। तो x इक्वल टू -12। ठीक है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः वर्ग की भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर होगी। ये आपको द्विघात समीकरण का मेथड से भी आप बना सकते हैं। तो द्विघात समीकरण का मेथड इससे पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, इसलिए इसको हम दूसरे मेथड से आप लोग के सामने उसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आप उसको द्विघात समीकरण के मेथड से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा उसको। ठीक है, द्विघात समीकरण के मेथड से। और इसका एक और क्वेश्चन है जो कि हम आपके लिए एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहे हैं, आप उसको कीजिएगा। क्या एक आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। इसको आपको सॉल्व करके हमें बताना है कमेंट बॉक्स में, सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसको अगले लेक्चर में कवर करके बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तब अगला क्वेश्चन है चाल और गति पे। इससे पहले जब हम लोग सीख रहे थे द्विघात समीकरण कैसे बनती है, तो वहाँ पे हम लोगों ने इस टाइप का भी क्वेश्चन किए थे कि किस तरह से हम द्विघात समीकरण को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखिए चाल और गति के लिए हम क्या बताए थे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। इसी फॉर्मूला पर सब खेल। ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर। कितना है, 132 किलोमीटर तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लगता है। एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से क्या लगता है, 1 घंटा कम समय लगता है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल से क्या हो, 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो प्रत्येक ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या बोले हैं। माना पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल, कितना मान लिए, 8 किलोमीटर x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन क्या बोला है, एक्सप्रेस ट्रेन की पैसेंजर चाल से 1 घंटा समय कम लगता है। तो मतलब क्या है, उसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, तब तो उसको 1 घंटा कम लग रहा है। तब 132
किलोमीटर दूरी तय करने में पैसेंजर ट्रेन को लगा समय, तो समय बराबर क्या बढ़ रहे थे, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना 132 और पैसेंजर ट्रेन की चाल कितनी है x, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह 132 किलोमीटर दूरी तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को लगा समय, तो दूरी तो वही 132 और लगा समय कितना होगा x+1 से भाग दे दें, क्वेश्चन। फिर क्या बोला 11 किलोमीटर प्रति आवर, सॉरी x+11 कितना होगा x+11, 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक है तो x+11, तो यहाँ पे भी x+11, यहाँ पे बोले थे 11 किलोमीटर प्रति अधिक है, तो दोनों का में कितना समय का अंतर आ रहा है, 1 घंटे का। प्रश्न से पैसेंजर ट्रेन की में लगा समय और एक्सप्रेस ट्रेन को लगा समय, दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 घंटा, देखो स्टूडेंट। तब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 132 को कॉमन निकाल के बाहर की ओर ले लिए, तो यहाँ बचा 1/x माइनस 1/x+1 = 1, और यहाँ से 132 बाहर की ओर है, तो x इंटू x+1 कर लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x+1 माइनस x = 1, और कितना हो जाएगा x माइनस में प्लस में कैंसिल, 132 मल्टीप्लाई होकर 132, x को कर दिए x² प्लस x = 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए 132 = x² प्लस x, और इसको कर दिए x² प्लस x प्लस, सॉरी इधर जाने पे माइनस 132 = 0। आपको पता होगा 12 × 11 कितना होता है 132, तो यानी कि x² प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 = कितना होगा 0। तो x कॉमन लेंगे तो x+12 माइनस 11, ये कितना हो जाएगा x+12 = 0, तो x+12 इंटू x माइनस 11 = कितना होगा 0, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा फिर मिस्टेक हो गया, x+11 यहाँ पर कितना है x+11, तो x+11 है तो ये हो जाएगा 11x, और यहाँ पे भी 11 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 132 × 11 हो जाएगा, यहाँ पे भी 132 × 11 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11x, ठीक है। यहाँ से फिर से चेंज करते हैं, यहाँ पे भी होगा 11x, तो ये कितना होगा x² प्लस 11x, इधर हो जाएगा 132 × 11 = 0, x² प्लस 11x माइनस ये हो जाएगा 1452, 11 को 132 से गुना करने पर, तो ये हो जाएगा x² प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 = 0। x को अगर हम कॉमन लिए तो x+44 माइनस 33 को कॉमन लिए तो x+44 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x+44 एक तरफ और x माइनस 33 एक तरफ लिखेंगे, तो x+44 = 0, तो x = -44, और x माइनस 33 = 0, तो x = कितना हो जाएगा 33। -44 संभव नहीं है, क्या है संभव नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 33। अगर x की वैल्यू 33 हो गई तो पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल कितनी हो जाएगी, पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल हो जाएगी आपको x बराबर 33 km/h, और एक्सप्रेस
एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल, एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल कितनी होगी आपकी, x प्लस 11 इक्वल 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और है इसी टाइप का क्वेश्चन मोटर और बोट का, तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से उसको कीजिएगा। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। क्या है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर चाल में चाल कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। दो धारा की चाल, धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया और अनुकूल का क्या मतलब, ये समझना। धारा के प्रतिकूल जा रही है तो कितना ले रहा है 24 किलोमीटर, अगर धारा के अनुकूल जा रही है तो 1 घंटा अधिक समय लग रहा है। मतलब एक दूसरे का अपोजिट, एक धारा के साथ जा रही है, एक धारा के अपोजिट। अगर धारा पूरब दिशा में है तो वो मोटर बोट चल रही है पूरबी दिशा में, तो धारा के साथ चल रही है। अगर धारा पूरब दिशा में मोटर बोट चल रही है पश्चिम दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चलना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों में से हम या तो धारा की चाल देखेंगे फिर नाव की चाल देखेंगे, दोनों की चाल को हम लोग लेके काम करेंगे। तो लिखेंगे माना, किसकी पूछा है, धारा की चाल पूछा है तो लिखेंगे माना धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर। क्या बोला है, धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर। तो नाव की चाल आपको दे दिया है स्थिर जल में, है ना, स्थिर जल में नाव की चाल कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। तो एक तो धारा के साथ चलेगा, एक धारा के विपरीत चलेगा। तो धारा के विपरीत नाव की चाल, है ना। आप पूरब की तरफ जा रहे हैं, अब कुछ बल लगा कर आपको उल्टा दिशा में कोई लगा रहा है, तो आपका बल अगर ज़्यादा है तो आप उसको माइनस करके उधर बढ़ जाएंगे। उसी तरह अगर नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, धारा की चाल कितनी है x, तो नाव की चाल उसमें से क्या होगा, घटेगा ना, x माइनस 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी विपरीत दिशा में। वही धारा के साथ अगर चले, ये वाला ध्यान में रखना, धारा के अनुकूल या धारा के साथ, अनुकूल नाव की चाल, तो अनुकूल मतलब उसके साथ साथ बहना, तो साथ साथ बहना तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, सेम बढ़ जाती है। मतलब आप देखते हैं ना कि अगर गर्मी के दिनों में जो हवा चलती है, हवा के दिशा में अगर आप साइकिल चलाते हो तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। अगर हवा के अपोजिट आप साइकिल चलाते हो तो क्या होती है, आपकी स्पीड कम जाती है। ठीक है ना, तो वही बात है। कितना अधिक समय लेती है, 1 घंटे का अधिक समय लेती है। और दूरी कितनी है, दूरी हमारा है कितना 24 किलोमीटर, आने में भी और जाने में भी, बस वही दूरी और चाल की बात है। तो प्रश्न से क्या बोला है कि 24 किलोमीटर चल रहा है, 24 किलोमीटर चल रहा है अगर धारा के विपरीत, तो इसकी चाल कितनी होगी 18 माइनस एक्स, उसके विपरीत कितने देर 24 किलोमीटर, और वही 24 किलोमीटर धारा के साथ चल रहे थे तो 18 प्लस एक्स लग रहा है। ठीक है, साथ वाला को बाद में, अपोजिट वाला पहले। तो दोनों में अंतर कितना आ रहा है 1 का, दोनों में अंतर कितना आ रहा है 1 का। अब यहाँ से 24 आप कॉमन ले लो तो कहानी आसान हो जाएगी। 18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ से 24 बाहर की ओर है ही, तो यहाँ पे कितना होगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। ठीक है, अब ऊपर में करेंगे तो 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। आपको फॉर्मूला पता होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चूँकि दोनों a माइनस बी इंटू ए प्लस ए हर जगह नहीं होगा, अगर अलग अलग है तो आपको दूसरा फार्मूला लगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो 24 यहाँ कितना होगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखिए प्लस में और माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 24
इंटू 2x डिवाइडेड बाय 324 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कितना होगा 24 दूनी 48x डिवाइड में 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। कोना कोनी गुना कर देंगे तो इधर होगा 48x, उधर जाने पर हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, है ना। 48x इधर प्लस में उधर माइनस में, 324 इक्वल टू 0। ये किसका मल्टीपल हो जाएगा, 54 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48, और 54 को 6 से गुना करेंगे तो 324, यानी कि एक्स स्क्वायर 54x माइनस 6x माइनस 324। ये सारी चीज़ आप द्विघातीय सूत्र से भी बना सकते हो, उससे भी बना सकते हो। अगर आप बनाना नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट ज़रूर करना। तो कितना हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 54 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो दोनों को बारी बारी से 0 करना होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 54 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, यानी कि पॉसिबल नहीं है। अतः धारा की चाल हम क्या माने थे, देख लीजिए आप। धारा की चाल बराबर x यानी कि 6 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटा में धारा कितनी दूरी तय करेगा, 6 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब हमारी क्वेश्चन आती है उम्र पर आधारित। किस पर आधारित, उम्र पर आधारित। ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चूँकि आप सोच रहे लेक्चर को ख़त्म ही कर दें, आपका द्विघात समीकरण ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये मत समझिए कि कितना लंबा वीडियो बन रहा है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बस 2-4 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि 1 साल पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। किसकी उम्र की, पुत्र की उम्र की। किसकी उम्र की, पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। अब उसकी उम्र पुत्र के उम्र का वर्ग है, उसकी उम्र पुत्र के उम्र का वर्ग है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करे। तो वर्तमान बोला तो लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, आयु है तो किसका x वर्ष, तो पिता की वर्तमान आयु, अगर पुत्र की वर्तमान आयु x है तो क्या बोला कि अब मतलब क्या, अभी मतलब क्या, वर्तमान। अब उसकी उम्र पुत्र के उम्र का वर्ग है, तो पुत्र का उम्र अभी कितना है x, तो इसका कितना होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्रश्न में 1 साल पहले, अगर प्रश्न से चले तो 1 साल पहले पितृ की उम्र कितनी होगी। अगर आपकी उम्र अभी 13 वर्ष है तो 1 साल पहले कितनी थी, 12, तो आपके पिता की उम्र कितनी होगी, 1 साल कम होगी। अगर अभी जितनी भी होगी, अगर आपकी उम्र x है तो आपकी उम्र 1 साल पहले कितनी थी, x माइनस 1 थी। उसके बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी, तो x माइनस 1 तो आपकी उम्र है ना। पुत्र की उम्र 1 साल पहले, कब, 1 साल पहले पुत्र की उम्र कितनी होगी, x माइनस 1। पिता की उम्र कितनी होगी, अभी कितनी है पिता की उम्र, एक्स स्क्वायर, तो उसकी भी 1 साल कम होगी। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है। तो अब प्रश्न से 1 साल पहले पिता की उम्र कितनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। वो किसकी 8 गुना था, अपने पुत्र की उम्र के 8 गुना था। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आपका द्विघातीय समीकरण बन गया। तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने लगेगा। एक्स स्क्वायर वो सब इधर आएगा, 8x माइनस 1 पहले से प्लस 8 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, सॉरी कुछ 8x ये हो गया प्लस 7 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 7 1 8 हो जाएगा। x इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो
एक्स इक्वल टू 7, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 1। तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना, एक्स बराबर 1 या 7 वर्ष। ठीक है, एक या 7 वर्ष, जहाँ एक संभव नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर यानी कि पिता की उम्र यानी 1 का स्क्वायर 1 हो नहीं सकता है। पिता की भी उम्र और पुत्र की भी उम्र नहीं हो सकता एक साथ, तो इसलिए 7 वर्ष पुत्र की उम्र होगी और पिता की उम्र कितनी होगी, पिता की उम्र एक्स स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49 वर्ष। पिता की उम्र कितनी है, 49 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक बच्चा के 3 वर्ष पहले एवं 5 वर्ष बाद की उम्रों का व्युत्क्रम कितना है, 1/3। अच्छा बता देते क्वेश्चन, थोड़ा सा है पेचीदा, समझिएगा। 3 वर्ष पहले और अभी का, एक बच्चा का 3 वर्ष पहले एवं 5 वर्ष बाद की उम्रों का व्युत्क्रम, तो पहले तो उसकी वर्तमान आयु। क्वेश्चन नंबर 13 है, माना बच्चा का वर्तमान आयु, क्या है, वर्तमान आयु इक्वल टू एक्स वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, अगर अभी आप 13 हैं तो 3 वर्ष पहले कितने होंगे, 10, यानी कि 13 माइनस 10। अभी अगर एक्स है तो 3 वर्ष पहले कितना होगा, एक्स माइनस 3 वर्ष। 5 वर्ष पहले, अभी आप कितने हैं, 5 वर्ष बाद बोला, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे, 15 आप हो जाएंगे। अगर आप 10 के हैं तो, अगर आप एक्स हैं तो एक्स प्लस 5 हो जाएंगे, 5 जोड़ देंगे। क्या बोला है कि 3 वर्ष पहले एवं 5 वर्ष पहले उम्रों का व्युत्क्रम, उम्रों का व्युत्क्रम, जो 3 वर्ष पहले था उसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x माइनस 3, और 5 वर्ष बाद जो होगा उसका व्युत्क्रम कितना है, दोनों का योग 1/3 है। तो 1/3 है तो इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इसको करेंगे तो इधर कितना है, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिए तो कितना होगा, 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, इधर होगा 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6, ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए दोनों से, इधर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, सबको उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 पहले से, 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 15 6 21 माइनस 21 इक्वल टू 0। अब कितना कर देंगे, 21 लाना है, 7 दिया 21, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में लाना है तो माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, माइनस 7 में 3 जाएगा तो माइनस 4x माइनस 21, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना, माइनस 3, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7। तो नेगेटिव वैल्यू संभव नहीं है, ये क्या है, संभव नहीं है, उम्र तो कभी माइनस में नहीं जाता है, संभव नहीं है। अतः बच्चा का वर्तमान आयु इक्वल टू 7 वर्ष। ठीक है ना। अब 2 लास्ट क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
परेशान नहीं हुए, थोड़ा सा पेशेंस होकर देख लीजिए। दो पानी के नल एक साथ किसी हौज को, दो को पानी का नल है और एक हौज, कोई बर्तन मान लेते हैं, 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। कितने में भर सकते हैं? 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। अलग अलग हौज भरने में, बड़े नल को भरने में, अलग अलग हम भरे तो बड़े नल को भरने में छोटे नल से 10 घंटा कम समय लगता है। कितना कम समय लगता है? 10 घंटा कम समय लगता है, मतलब छोटे नल को 10 घंटा ज़्यादा लगेगा। प्रत्येक नल को टैंक भरने में लगे समय ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे? माना बड़े नल को हौज भरने में लगा समय बराबर कितना? x घंटे। तो छोटे नल को कितना लगेगा? छोटे नल को बड़े नल से 10 घंटा ज़्यादा लगता है, तो बड़े नल को छोटे नल से 10 घंटा कम लगता है, तो छोटे नल को बड़े घंटे से कितना लगेगा? बड़े नल से कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अब और छोटे नल, अब देखिए बड़े नल को 1 घंटे द्वारा, बड़े नल को पूरे भरने में कितना लगता है? x घंटा, है ना। x घंटा में अगर वो पूरे नल भर देता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में हौज का बड़े नल द्वारा भरा भाग, ये सब बातें निकालना होगा, ठीक है। भरा भाग कितना हो जाएगा? 1/x। अगर पूरा x घंटा में भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/x। पूरा अगर हौज हम मान लेते हैं ये पूरा 1 है, पूरा कितना है? 1 है, तो पूरे हौज को 1 मान लेना, पूरे हौज को 1 मान लेना। पूरे भर गया तो 1 भर गया, तो पूरे हौज को 1 मान लेना। पूरे 1 को भरने में x समय लग रहा है, x घंटा लग रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो 1/x, है ना। कितना भरेगा? 1/x। कितना देर लगेगा? 1/x। तो छोटे नल द्वारा कितना भरा जाएगा? 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया 1/x + 10 क्या भाग, है कि नहीं? इतना भाग 1 घंटे में दोनों नल द्वारा। अब यहाँ पर क्या बोला है? एक साथ अगर भर दे, खोल दे तो 9.3/8 घंटा लगता है। कितना लगता है? 9.3/8। तो हम पहले देखेंगे 1 घंटे में, 1 घंटे में दोनों नल द्वारा भरे गए हौज का भाग, ये कितना बढ़ रहा है? 1/x। ये कितना बढ़ रहा है? 1/x + 10। दोनों का एलसीएम कितना होगा? x × x + 10। यहाँ पे कितना होगा? x + 10 + x, यानी कि 2x + 10 डिवाइडेड बाय x² + 10x। ये इतना भाग जो है कब भरेगा? 1 घंटे में। 1 घंटे में अगर दोनों नल को खोल दे एक साथ बड़े हौज में, तो दोनों मिलके 1 घंटे में इतना भाग वो क्या करेगा? भरेगा। तो प्रश्न से क्या देख रहे? 1 घंटे में दोनों नल द्वारा भरा गया भाग। यहाँ बोला ना, दो नल को एक साथ किसी हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। कितने में भर सकते हैं? 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। अलग अलग हौज भरने में, बड़े नल को भरने में छोटे नल से 10 घंटे कम समय लगता है। प्रत्येक नल द्वारा भरे गए भाग को निकाले। तो 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा भरा गया भाग वो कितना होगा? 8 कितना हो जाएगा? 8/75। 8/75 कैसे? ये देखिए
9.3/8 उसको लग रहा है पूरे भरने में, 9×72 75/8। ये क्या लग रहा है, पूरे इस हौज को भरने में, ठीक है, पूरे भरने में इतना समय लग रहा है, तो एक भाग भरने में कितना लगेगा, तो इसका उल्टा 8/75 कितना लगेगा, 8/75। तो 8/75, इसलिए एक भाग को भरने में हमको लगा था 2x + 10 डिवाइडेड बाय x² + 10x, जो कि किसके बराबर होगा, 8/75 के। अगर हम 2 कॉमन ले लें यहाँ से बाहर निकाल ले, तो x + 5 डिवाइडेड बाय x² + 10x डिवाइडेड बाय 75, ये कितना हो गया कट के 4। तो x + 10 डिवाइडेड बाय x² + 10x = 4/75। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 75x + 750 बराबर 4x² + 40x, ठीक है। अब 4x² + 40x माइनस 75x + 750 = 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 40x² माइनस 35x + 775 = 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे ABC पर, और सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 2 वैल्यू। आपको द्विघातीय सूत्र यूज करके इसका यूज करोगे और आपको वैल्यू आएगा x का 6.1/4 तथा 15, जो कि संभव नहीं है 6.1/4। तो x बराबर कितना लेकर चलोगे, 15। आप इसको सॉल्व कर लेना ज़रूर से, अगर सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। अब एक लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, उससे भी देख ही लीजिए आप, आसान सा क्वेश्चन। 15 नंबर, चलिए देखिए क्या बोला। एक क्लास टेस्ट में, कब, एक क्लास टेस्ट में गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 40 है। तो लिखेंगे माना कमल के गणित में, है ना, गणित का अंक कितना है x और अंग्रेजी का अंक कितना है y। अब प्रश्न में क्या बोला, फिर क्या बोला, यदि उसको गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक अधिक और कम होते, तो पहले क्या बोला, x + y बराबर कितना है, 40 है, कुछ फर्स्ट बोल दिए। पुनः क्या बोला है, यदि गणित के अंक, कहाँ के, गणित के अंक कितना हो, 3 अंक अधिक हो, तथा अंग्रेजी के अंक कितना हो, 4 अंक कम हो, यानी कि y-4 कितना हो, y-4। तब क्या बोला है कि कम हो तो उनके अंकों का गुणनफल, कितना हो जाता, 360। उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता, 360। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते तो कितना हुआ, 40 - x, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलें। तब यहाँ से सॉल्व करते हैं, x + 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 40 - x - 4 = 360। ये कितना होगा, x + 3, ये कितना होगा, 40 में से 4 गया, कितना होगा, 36 - x = 360। मल्टीप्लाई करेंगे, 36x - x² + 36 × 108 - 3x = कितना होगा, 360। ये कितना होगा, -x², 36 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 33x + 108 - 360 = 0, -x² + 33x, ये कितना होगा, 2, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5, ये कितना हो जाएगा, 3 में से गया 252 = 0, माइनस कॉमन लेकर उस साइड किए तो x² - 33x - 252 = 0, a = 1, b = 33, c = 252। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे।
डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से क्या कर दें 33 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू 252। अब इसको आप आगे खुद से सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने पर आपको आंसर आएगा आपको आंसर आएगा 42 का। गणित के अंक आएंगे 21 या 12। अंग्रेजी का अंक आएंगे आपको 19 या 28। तो आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो भी थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वो सारे आपके ख़त्म होते हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसे बुक है तो आप उसको बनाइएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऊपर में भी कुछ ये सारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। इधर भी बहुत सारा क्वेश्चन है, हम आपको दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी दिक्कत आता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इतना सारा काम आप ज़रूर कर लीजिएगा घर पे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले टॉपिक में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके शुरू करेंगे और आप जो है बिल्कुल बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।